एक बार आप सोच कर देखिए कि बवासीर कैसे होती है। हाँ यार, वही बवासीर जो आज के ज़माने में कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, जो चाहे जब किसी को भी हो सकता है। सवाल ये उठता है कि कहाँ होती है, सवाल ये उठता है कि कितने प्रकार की रहती है, सवाल ये भी उठता है कि बवासीर किस वजह से होती है। सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे करें कि हमें बवासीर हो चुकी है, और फाइनली इसका इलाज क्या-क्या है। अभी आपको इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आइए हम शुरुआत से बताते हैं कि बवासीर होती है कहाँ और आखिरकार कैसे होती है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, जहाँ से लैट्रिन निकलती है, जी हाँ, जहाँ से लैट्रिन निकलती है उस रास्ते में बहुत ज़्यादा नसें रहती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मकड़ी की जैसे जाले रहती है ना, सेम उसी की तरह नसें रहती हैं वही जो लैट्रिन के रास्ते से। जब वही नसें सूज जाती है तब वो बाहर आकर लटक जाती है। ऐसे कुछ तरीके से ये इमेज देख सकते हैं। लैट्रिन के रास्ते से पीछे कुछ तरीके से लटक जाता है, तभी कारण हम उसे कहते हैं कि बवासीर यानी कि लैट्रिन के रास्ते में होता है। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे होता है और कहाँ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बवासीर दो प्रकार की होता है। पहला एक अंदरूनी होता है और एक बाहरी होती है। हाँ, अंदरूनी का मतलब जहाँ आप लैट्रिन करते हैं वहाँ रहता है। अंदरूनी जो अंदर रहती है वो कुछ ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का अंदर रहेगी, वहाँ से वो लटक जाएगी और लटकने के कारण काफ़ी दर्द होने लगता है। और फिर अगर बाहरी से बात कर ली जाए, हाँ, जब आप शौच करते हैं तो आप शायद उसको पकड़ भी लिए होंगे। अगर आपको बवासीर हुआ होगा तो वो काफ़ी आराम से उसको देख भी सकते हैं। तो ये दूसरी कारण है बाहरी। तो अंदरूनी और बाहरी आपको पता चल गया कि बवासीर कितने प्रकार की होती हैं और अंदरूनी और बाहरी क्या होती है, तो ये मैंने ये भी बता दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बवासीर किस वजह से होती है, लोग क्या गलती करते हैं। हाँ, ये गलती करते हैं काफ़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन आइए बताते हैं क्या गलती करते हैं। हाँ, सबसे पहली गलती, हाँ, जब लोग लैट्रिन करने जाते हैं तो फ़ोन बतलाने लगेंगे, फ़ोन चलाने लगेंगे, रील स्क्रॉल करने लगेंगे, अपनी वाले से बतलाने लगेंगे। तो ये इस वजह से बीमारी हो सकती है जब ज़्यादा आप देर तक करेंगे। हाँ, कई लोगों को देख लो तो आधा-आधा घंटा ऐसे शौचालय में बैठे ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर कर रहे हो। अगर आप ये गलती आपसे हो रही है तो आज से आप छोड़ दो। लैट्रिन करते समय मोबाइल मत यूज करो, सिंपल सी बात। तो आप ये बीमारी कभी नहीं होगी। फिर उसके बाद जब आदमी जोर लगाता है, जैसे कांख के ये निकलता नहीं तो खूब जोर लगाते हैं, तो सबसे बड़ी वजह जो लोग कांख के या फिर जोर से लैट्रिन करते हैं तो इसकी वजह से सबसे बड़ी बीमारी और बवासीर हो सकती है। फिर उसके बाद पानी की कमी। अगर आपकी पानी की कमी है, आप पानी कम पिएंगे तो लैट्रिन जो रहती है वो बहुत तरीके से कड़ी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। तो एक एक क्या लकड़ी की तरह गिरेगी, जी हाँ। तो इस तरीके से वो पानी कम पीने से आपकी लैट्रिन पूरी तरीके से कड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि हमें बवासीर हो चुकी है। हाँ, बवासीर ऐसे पता करें, दर्द होगा। कहाँ होगा? हाँ, जहाँ से आपकी लैट्रिन निकलती है उस रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अरे जब वहाँ पर नस रहती है, वो नस जब अब कड़ी रहेगी तो नस फट जाएगी, और नस फटने के बाद आपको पता है कि इतना दर्द होता है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अगर आपको लैट्रिन करते समय दर्द हो रहा है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपकी बवासीर की भी संकेत हो सकती है। फिर उसके बाद लैट्रिन के साथ-साथ खून निकलना। देखो, खून 2 प्रकार के निकलता है। जब आप एक तो लैट्रिन के साथ निकलती है, फिर उसके बाद जब एक तो जब लैट्रिन कर लेते हैं तब उसके बाद बूँद-बूँद गिरता है। तो ये 2 वजह है। अब 2 वजह क्यों है? हाँ, जब आपकी नस फट जाती है तो वो बाद में खूब तेज़ गिरने लगती है। फिर जब हल्की फटी रहती है तो वो लैट्रिन के साथ-साथ आते हैं। यानी कि अगर आपको बाद में गिर रहा है तो आपकी नस लगभग फट चुकी है। फिर उसके बाद वहाँ पर खुजली होगी। अरे खजुआएँगे, पीछे खूब तेज़ खजुआएँगे, जलन होगी। तब यही वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी दिक्कत अभी सामना करने की पड़ रही है, खुजली या फिर खून निकलना या फिर दर्द होना वहाँ पर, तो आप जाकर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेना। हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ किस वजह से हो सकती है, किससे बचाव किया जा सकता है। हाँ, मैं आपको इलाज बता सकता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से ये डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेना। हाँ, नरम खाना खाना। नरम खाना खाने के मतलब
वो जो सबसे कम मसाला वाली खाना। अरे जैसे हरी सब्जी हो गई, हरी सब्जी खाओ। अब तेल मसाला वाली ये नहीं, पनीर, मुर्गा, मछली ये सब है खाने नहीं, ये सब खाओगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। और इसी वजह से नरम खाना खाओ, हरी सब्जी खाओ, लौकी, टमाटर। अरे सॉरी गलती, टमाटर कौन खाता है? टमाटर सब्जी बनती है, लेकिन लौकी और ऐसे बहुत सब्जी है, शिमला मिर्च, ये सब खा सकते हो। और साथ में फल भी खाओ। फिर पानी ज़्यादा पियो। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप पानी आज से पीने लगोगे तो आपकी ये जो लैट्रिन कड़ी है ये सिंपल सा पूरी तरीके से नरम हो जाएगी। तो आपकी दिक्कत होगी नहीं, जलन होगी नहीं, तुरंत सरक जाएगी लैट्रिन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बवासीर क्यों होती है, कहाँ होती है, कितने प्रकार की होती है, किस वजह से होती है, कैसे पता करें और इसका इलाज क्या है। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जितना आपसे मैंने वादा किया था। बाकी अगर आपको जानना है कि लोगों को हार्ट अटैक कैसे आती है, लोग क्या गलती करते हैं, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।